देखो राहुल टॉप 10 सेट नंबर है 10, प्रश्न नंबर है 23 का अथवा वाला। इसमें लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो पहले भिन्न तो इन्हें दी नहीं है, ना उसका अंश हमें पता है ना उसका हमें हर पता है। तो लिखो जरा, लिखो माना भिन्न का अंश x और हर y है। माना भिन्न का अंश x और हर y है। तो अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी? अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी? x बट्टे y। अब जरा प्रश्न की तरफ पढ़ें। लिखा है इसमें एक भिन्न 1/3 हो जाती है। मतलब ये भिन्न है, ये हो जाती है 1/3। समझ लेना जरा भाषा को। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए। उसके अंश में एक जोड़ दो, मैंने एक जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यदि भिन्न 1/3 हो जाती है तो उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। मैंने एक जोड़ दिया। अब इसमें कैंची का गुणा कर दो। तब जब कैंची का गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x + 3 = y। ठीक है, अब इसका इक्वेशन बनेगा 3x - y = -3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें जो सेकंड शर्त है वो कहते हैं यदि भिन्न 1/4 हो जाती है। यदि भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है। हर से एक घटा दिया मैंने, y - 1। अब इसका कैंची का गुणा करो। 4x = y - 1, 4x - y = -1, समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरण आए, समीकरण 1 और 2, इनको लिखो यहाँ पे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - y = -3, 4x - y = -1। अब इसको सरल करो। माइनस प्लस प्लस, y से y कैंसिल, x का मान 2 आ गया। ठीक है, इस x का मान कहीं पे भी रख दो। 1 में रखना चाहो 1 में रख दो, 2 में रखना चाहो 2 में रख दो, 1 में रख दो। y का मान 9, भिन्न आ गई 2/9। अभीष्ट भिन्न 2/9। ठीक है, चलिए 24 का क्वेश्चन है मेरा, सही है जो भी जैसे मैंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ लिखा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। प्रश्न नंबर है 24। देखो इधर, यहाँ लिखा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ये नोट हो गए, ये नोट कर लो। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, यानी आवाज नहीं, यहां मंदिर बना है और यहां पर एक भवन बना है। इतना ऊंचा मान ले रहा हूं। ये कह रहे हैं एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है मंदिर के शीर्ष से, मतलब है उनका मंदिर की छत से।
मंदिर की छत से सड़क के दूसरी ओर, मंदिर की शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर एक भवन बना है। भवन की छत का, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी ये 30 अंश है। और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। भवन के पाद यानी भवन के पाद से मतलब उनके पैर, ये 45 है। ठीक है, ये है। ठीक, भवन के पाद से अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई, अरे कहाँ बजे, सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 + √3 मीटर। बस इनने इतना दिया है मैं कि भवन की, ये मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ मान लो भवन और मंदिर के बीच की दूरी x मीटर और भवन की ऊंचाई h मीटर। नोट करो जरा। कर दो सर। ठीक है, A, B, C, D और E। लिखो इसमें जरा चित्र बनेगो। इसमें लिखो माना भवन की ऊंचाई स्मॉल h मीटर, माना भवन की ऊंचाई स्मॉल h मीटर, h फॉर हाइट, भवन की ऊंचाई स्मॉल h मीटर और भवन और मंदिर के बीच की दूरी, भवन और मंदिर के बीच की दूरी स्मॉल x मीटर है। नोट हो गया? ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो जरा, सबसे पहले tan 30 निकाल लो या 45 निकाल लो, 45 निकाल लो त्रिभुज ACD में। tan 45 लंब बट्टे आधार, x बराबर 15। ठीक है, अब ये निकालना है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, A से लेके E तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मान लो तुम। ठीक है, अब ये कितनी हो जाएगी, 15 - x। ठीक है, तो यहाँ लिखो त्रिभुज ABE में tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार 15 - h बट्टे x, 1/√3 15 - h। इस x की जगह हम लिख दे रहे 15 क्योंकि x का मान 15 आया है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 = √3 15 - h। ये हो गया 15 √3 - h √3। h को इधर ले आओ, 15 √3 - 15, 15 बाहर √3 माइनस,
ये आया। अब इसमें दे रहे हैं, ठीक है, इसमें परमेयीकरण कर दो √3 का, सो ये आंसर आपका आ जाएगा जो इसमें पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है √3 का गुणा √3 करें 3, तो 15/3, ठीक है, √3, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 5, और √3 का √3 गुणा करेंगे, ये आ रहा है आंसर इसका। ले भाई, इसकी हाइट ये हो जाएगी, नोट कर लो, मीटर लिख देना, बगल में शोभा लगता है। क्या 3 पंजे 15, 5 √3, का इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। 1 मिनट रुकिए। 15 एच इधर ले गए, माइनस का ही आएगा भैया, यहाँ बस एक मिस्टेक आ रही है, यहाँ में प्लस आ रहा है और मेरा माइनस आ रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आ पाएगा। आगे बढ़े। ले भाई, आगे का सवाल 24 का अथवा वाला। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण भवन और स्तंभ में छोटा और बड़ा किन्हें मान है? स्तंभ में, स्तंभ बड़ा मान लो और भवन को छोटा, तो खंबा, खंबा, चलो कोई पिलर, पिलर कहते, ठीक है। तो एक स्तंभ है और एक भवन है, ठीक है। लो, यहां लिखा है एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। लो, शीर्ष का उन्नयन 60, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 है। ठीक है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, सिद्ध करो भवन की ऊंचाई। लो, A B C D E, नोट कर लो आप, बहुत सुंदर। चलो, ज्यादा बातचीत नहीं, ठीक है। इधर देखिए, त्रिभुज BDC में 10/45 लंब बट्टे आधार BC बट्टे CD। अच्छा, हिंदी लिखोगे, लिख लो। माना भवन की ऊंचाई, बिल्कुल लिखना। माना भवन की ऊंचाई स्मॉल h मीटर, भवन और स्तंभ के बीच की दूरी, भवन और स्तंभ के बीच की दूरी स्मॉल x मीटर, बीच की दूरी स्मॉल x मीटर। हाँ, ठीक है। मैंने ये निकाल लिया त्रिभुज BDC में, नीचे वाला। अब मैं इसका कंपेयरिंग कर रहा हूँ। क्या हुआ? तो कोई बात नहीं है, आगे पीछे निकाल सकते हैं। 40 माइनस h,
हाँ लो ये आ गया आंसर 20√3-1। ले भाई नोट कर लो, अथवा वाला कर लो आप। देखो इसका अथवा वाला आप लगा लो। दो संख्याओं का मासा 23 और लासा 1449 है। मासा 23, क्लियर नहीं हो रहा मेरे, होगा वैसे ही, लेकिन देखो दो संख्याओं का मासा 23 है और लासा 1449। ठीक है, एक संख्या 161 है। देख रहे हो, देख रहे हो, ये प्रश्न 6 नंबर में दे रखा है। देखिए किस्मत अगर ऐसी आपकी भी हो, ठीक है, एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब इसमें लिखो एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। अब एक संख्या कितनी है? 161। दूसरी संख्या को मान ले रहे x, मासा हमारा 23, लासा हमारा 1449। तो x बराबर 1449 बट्टे 161। तो भैया काय से कटेगा? ये 161 कौन से पहाड़े में आए? 7 या 21 और 7 दूनी 14 आते तो हैं। 23 सत्ते 161 होते हैं। ठीक है, तो भैया जी काट लोगे तुम? चलो काट के दिखाओ कितना आएगा। ठीक है, हम काट रहे हैं। अब क्या आएगा मालूम है? 7 दूनी 14 और 7 सत्ते x बराबर 207 आया, तभी तब दे दिया नहीं था।